क्वेश्चंस में ए डाइवर अंडर द वाटर, डाइवर या फिर इसको मछली हम समझ सकते हैं, लुक्स ओब्लिकली एट ए फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ लेक, जो कि बैंक ऑफ लेक झील के किनारे खड़ा है। कहने का अर्थ है कि ये जो है एयर में है। एयर एक तरह से रेयर मीडियम हो गया और डाइवर जो है अंडर द वाटर है, ये एक डेंसर मीडियम में हो गया। वुड ये लुक कर रहा है, डाइवर जो है फिशरमैन को लुक कर रहा है। तो वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर, तो फिशरमैन क्या होगा, टॉलर होगा या फिर शॉर्टर होगा देन द डाइवर देन एक्चुअली ही। तो क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर जो है हम सभी इसको पहले सॉल्व किए थे, ये वाला फिगर जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज फिशरमैन, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक डाइवर है, मछली है। तो फिशरमैन मछली को जो है फिशरमैन को देखना है, तो फिशरमैन का इमेज जो है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिशरमैन एंड इट इज इंसिडेंट ऑन वाटर सरफेस, दिस इज इंसिडेंट रे एंड मीडियम विल चेंज सो इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है फिशरमैन का यहाँ पर होता है, इसीलिए यह इमेज जो होता है वो टॉलर होगा। तो इसको हम सभी को लिखना है। तो डाइवर इज इन डायरेक्ट लिखते हैं द लाइट फ्रॉम फिशरमैन इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। द लाइट रे enter from fisherman to water surface। तो this ray passes from rare to denser medium, so it bend toward normal, normal and final image will formed at eye and finally virtual image formed at eye। तो आई पर फॉर्म्ड होता है, इसीलिए यह इमेज जो होता है वो टॉलर हो जाएगा। सो इमेज ऑफ फिशरमैन इज टॉलर, ये टॉलर होगा। तो यही है कारण इसका, और फिगर इसका ये वाला है। इसमें से कहा है कि डज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ व्यू ऑब्लिकली। तो जैसे कि ये कोई वाटर का टैंक है, इस तरह से, ठीक है। तो डेप्थ जो है हम नॉर्मली देख रहे हैं, इस तरह से नॉर्मली,
तो नॉर्मली में क्या होता है, लाइट रे बेंड नहीं करता है, वो इंसिडेंट जिस पाथ में होता है उसी पाथ में रिफ्लेक्टेड हो जाता है। लेकिन यही लाइट रे अगर दी हम सभी थोड़ा तिरछा करके देखेंगे, तिरछा करके ओब्लिकली, तो क्या होता है कि लाइट रे बेंड करता है, इधर से आता है इस तरह से, यहाँ से आया इस तरह से हुआ, तो ये मीडियम चेंज हो रहा है। तो दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम इफ देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरह से होता है और इस तरह से ये पास करता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये डिस्टेंस जो होता है ये डिक्रीज कर जाता है। तो वही इसमें से लिखना है। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक वाटर चेंज्ड व्हेन व्यूड ऑब्लिकली। तो एपरेंट डेप्थ मतलब कि आभासी डेप्थ, एपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर चेंजेज और डिक्रीजेज if view obliquely, if view obliquely। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू बेंड, लाइट बेंड ऑन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो दिस इज ड्यू टू लाइट बेंड on traveling from one medium to another medium, from one medium to another। तो नॉर्मली में क्या होता है, नॉर्मली में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और जब हम सभी ऑब्लिकली देखते हैं तो ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है। इसमें से ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन द टेबल। तो सपोज ये मान लेते हैं इस तरह से टेबल है, दिस इज टेबल, और स्मॉल पिन यहाँ पर रखा हुआ इस तरह से अबव 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है यहाँ से हम देख रहे हैं, और दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द पिन अपीयर टू बी राइज्ड। ये कितना राइज होता है, जब जो है 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब पैरेलल टू, ये 15 सेंटीमीटर इस तरह से मानते हैं, ये ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये हाइट हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ओ ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ग्लास स्लैब के वजह से, रिफ्लेक्शन होने के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शंस। तो इसमें से ये जो है यहाँ से 15 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रियल डेप्थ इज 50 एंड दिस पॉइंट इज ए मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ AO एंड दिस इज वर्चुअल डेप्थ या फिर अपेरेंट डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो अपेरेंट डेप्थ, और ये जो होता है इसको हम लोग वर्चुअल डेप्थ कहते हैं। तो रियल डेप्थ इसमें से रियल डेप्थ दिस इज H1 इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर, और अपेरेंट डेप्थ हमको फाइंड करना है AO डैश, ठीक है, और रियल डेप्थ हो गया। इसके बाद अपेरेंट डेप्थ
ये फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज म्यू, म्यू इक्वल टू हो गया 1.5। तो म्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। तो म्यू का वैल्यू 1.5 है एंड रियल डेप्थ ये है 15 सेंटीमीटर और एपेरेंट डेप्थ को हम सभी मान लेते हैं H2। तो एपेरेंट डेप्थ जो हो गया, एपेरेंट डेप्थ इसको सॉल्व करेंगे 15 बाय 1.5, तो इस तरह सॉल्व होने के बाद 10 सेंटीमीटर आता है। तो ये जो है राइज्ड कितना हो गया, ठीक है, हमको क्या निकालना है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी पिन अपीयर टू बी राइज्ड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया, दिस डिस्टेंस ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो राइज्ड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 15 में से 10 को माइनस कर देने पर ये राइज्ड डिस्टेंस पता चल जाएगा। द डिस्टेंस एट विच पिन अपीयर टू बी राइज्ड, the distance at which the pin appear to be राइज्ड। तो ये राइज्ड कितना हो रहा है, H1 माइनस H2, दिस इज 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये राइज्ड हो रहा है। अगला इसमें से बोला था कि ये जो है लोकेशन पर डिपेंड करता है नहीं। तो फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ स्लैब। For a small distance, angle of incident this distance does not depend, this distance does not depend upon the location of slab, इसमें से ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक, और इसमें से कंटेनिंग वाटर है। तो व्हाट इज द एरियाज ऑफ सरफेस वाटर थ्रू विच लाइट बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो ये जो एरिया जो है कितना बना रहा है, ये एक तरह से सर्किल टाइप का होता है, सर्कुलर। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये सर्किल है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा और ये पूरा डिस्टेंस का हाफ होगा, एक तरह से ये डायमीटर होता है। तो इसमें से लाइट रे दिस इज इंसिडेंट रे एंड इट इज इमर्ज्ड ऑन द एयर वाटर सरफेस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्रिटिकल एंगल। अगर दी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल होगा तभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस या फिर द रिफ्लेक्टेड रे आर पासेस
at water air interface. This is possible only when angle of incident is equal to critical angle. When refracted ray passes air water interface then angle of incident is equal to critical angle and angle of refractions is equal to 90 डिग्री। ये होता है। तो इसमें से क्या होता है, साइन सी इक्वल टू 1/μ। तो म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये वैल्यू जो है 1/1.33। तो इसमें से साइन सी का वैल्यू सी इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/1.33। तो ये वैल्यू साइन इनवर्स 0.75। तो सी का वैल्यू 48.6 डिग्री इस तरह से निकलता है। तो हमको इसमें से ऑब्टेंड करना है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल के रेडियस ऑब्टेंड करेंगे, ये OC। तो इस ट्रायंगल में जैसे कि ये एंगल C है, दिस इज क्रिटिकल एंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो C। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC tan C इज इक्वल टू OC बाय OB। OB इज नॉन 0.8 सेंटीमीटर, देन OC इज ऑब्टेंड। तो इन ट्रायंगल BOC tan थीटा या फिर tan C इज इक्वल टू OC बाय OB। देन OC का वैल्यू हमें ऑब्टेंड करना है और OB का वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है या फिर 8 मीटर है, 0.8 मीटर हो गया। तो tan C का वैल्यू 48 तो इसमें से OC इक्वल टू हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, OC इक्वल टू 0.8 इंटू 10 48.6 डिग्री। तो इनका वैल्यू 0.8 हो गया इंटू 1.1345 इसका वैल्यू ये होता है। तो इसको सॉल्व करने पर वी गेट 0.907 मीटर। ये एक तरह से रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, वैल्यू ऑफ OC। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 0.907 हो गया। तो इस तरह से एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वाटर इन विच लाइट इज इमर्जेंट आउट πr² हो गया। एरिया ऑफ वाटर, एरिया ऑफ वाटर in which light is emergent out, light is emergent out। तो एरिया हो गया πr²। पाई का वैल्यू 3.14 एंड r का वैल्यू 0.907 पर होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशंस वी गेट 2.584 मीटर स्क्वायर। इसको हम सभी 2.6 मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे।